हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीबीएसई क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो सबसे पहले अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसे हम एक डिटेल लुक ले लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ही पढ़ना है, नाम से ही सजेस्ट है, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में, अर्थ के अंदर क्या है, इन सबको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ना है। और इस रॉक्स एंड मिनरल्स को मैंने छोटे छोटे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज व्हाट आर रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल एंड मिनरल्स एंड इट्स यूजेस। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। यानी हमारा अर्थ के ऊपर से आपको इस तरह से गोल दिखता है, ऐसा लगता है कि अर्थ के नीचे कुछ नहीं कुछ मिट्टी ही मिट्टी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्थ की जो मिट्टियां हैं, जो सॉइल है, अब जो भी कह लीजिए, ये जो है ये 3 डिफरेंट लेयर में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर को समझने के लिए आपको मैं एक इमेज शो करती हूँ। स्टूडेंट, ये इमेज है कटे हुए अनियन का। तो इस कटे हुए अनियन के अंदर जब भी आप अनियन को काटते हो या फिर उसका जो ऊपरी परत यानी उसकी जो छिलके को निकालते हो, तब आपको उसमें दिखता है एक के बाद एक जो है इस तरह से अनियन, जो एक के ऊपर एक, इस तरह से लेयर दर लेयर। तो ठीक इस तरह से अनियन जिस तरह से लेयर्स है, ठीक इस तरह से आपको अर्थ के अंदर भी लेयर्स मिलेंगे। और उन लेयर्स को हम 3 नामों से जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में इस क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को। तो सबसे पहले अबाउट द क्रस्ट। क्रस्ट को पढ़ने के लिए इस इमेज से स्टार्ट करते हैं। पहले क्रस्ट इस इमेज में दिखाया है, इट इज द अपर लेयर। और उसके बाद है आपका मेंटल। यहाँ पर मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एंड उसके बाद आपके बीच में डीप जो आ जाता है, दिस इज कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। यानी ये जो कोर, जो बीच वाला पार्ट है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। तो अब चलते हैं डिटेल में। व्हाट इज क्रस्ट? तो क्रस्ट मैंने अभी इमेज में आपको दिखाया, दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अगर आप एक बार दोबारा इस इमेज में वापस जाए तो आपको दिखेगा कि इस इमेज में सबसे ऊपर का जो पतला सा परत है, ये पतला सा परत जिस पर हम एक्चुअली रहते हैं, लैंड मास, यही है क्रस्ट, ऊपरी परत। तो ये जो क्रस्ट है ये सबसे पतला है। उसके बाद अगर आप इस इमेज को देखें तो मेंटल भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड दिखेगा। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा पार्ट जो है ये मेंटल है। इसके बाद ये अंदर का डीप वाला पार्ट ये हो गया कोर। तो क्रस्ट जो है इट इज द थिनेस्ट लेयर्स of all the layers and it is about what? It is about 35 किलोमीटर on the continental mass। यानी जमीन के ऊपर, जब हम जिस जमीन पर है उस जमीन से अंदर तक ये 35 किलोमीटर तक है और ओशन फ्लोर्स पर ये 5 किलोमीटर तक है। तो आइए कंटिनेंटल मास एंड ओशन फ्लोर्स को इमेज से समझे। तो कंटिनेंटल मास, तो कंटिनेंटल मास जो है ये है क्या? तो ये आपका ऊपरी जमीन है, यानी जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट, लैंड मास। तो यहाँ से लेकर ये अंदर तक का पार्ट जो है ये 35 किलोमीटर तक है। उसके बाद आपका मेंटल शुरू होता है। तो ये जो जमीन, जिस जमीन पर हम खड़े होते हैं, वहां से लेकर अंदर ये 35 किलोमीटर तक, तो ये ऊपरी पार्ट जमीन का, इसे हम कहते हैं कंटिनेंटल मास। ठीक इस तरह से जिस जमीन पर हम खड़े होते हैं स्टूडेंट, ये नीचे डीप अगर आप जमीन पे चलते हुए जाएंगे, आप मान लो किसी सी के पास जाते हैं, यहाँ पर इमेज में सी दिखाया हुआ है, इस सी के पास गए तो आपको दिखेगा जमीन अंदर चला जाता है, डाउन होता चला जाता है। तो स्टूडेंट ये बहुत अंदर तक जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पानी के नीचे जमीन नहीं है, पानी के नीचे भी है। तो इसे हम कहते हैं एक्चुअली ओशन फ्लोर। और इसी ओशन फ्लोर के अंदर जो पार्ट है उसे कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। और ये ओशनिक क्रस्ट जो है ये कितना किलोमीटर है? ये 5 किलोमीटर होता है। तो ये आप इमेज देखकर समझे होंगे कि क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और क्या है ओशनिक क्रस्ट। तो अब आगे पढ़ते हैं। This is about the composition of the continental mass and oceanic crust. Composition of what? Continental mass and oceanic crust. तो कॉन्टिनेंटल मास किससे बना है? तो कॉन्टिनेंटल मास की कंपोजिशन को हम एक्चुअली कहते हैं सियाल, SIAL।
तो ये SiAl एक्चुअली ये दो मिनरल्स के नेम्स है स्टूडेंट। इन्हीं दो मिनरल से मिलकर हमारी जो जमीन है कॉन्टिनेंटल मास वो बनी है, और उस मिनरल का नाम है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al लेकर बन गया आपका सियाल। अब इसके बाद है नेक्स्ट है आपका सीमा, SiMa। तो सीमा इज एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट भी जो है ये भी दो तरह के मिनरल से मिलकर बना हुआ है। तो उन दो तरह के मिनरल्स के नाम के पहले दो लेटर से बना है सीमा। तो सीमा Si सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। तो सिलिका देखोगे आप कॉन्टिनेंटल मास में और आपका ओशनिक क्रस्ट दोनों में सिलिका जो है कॉमन है, लेकिन में दो चीज अनकॉमन है कि कॉन्टिनेंटल मास में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा और दूसरे तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको मैग्नीशियम मिलेगी। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस है इनके कंपोजिशन में, अदरवाइज सिलिका जो है वो दोनों में ही है। अब चलते हैं अबाउट द मेंटल। तो मेंटल इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो सेकेंड लेयर है उसे हम मेंटल कहते हैं। यह है आपका मेंटल का इमेज एंड इट इज एक्चुअली द डिवाइडिंग जोन। इट इज अ जोन विच इज बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल, सॉरी क्रस्ट एंड द कोर। तो ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया कोर, और इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेंटल। और मेंटल जो है वो कितने किलोमीटर डेप्थ तक अंदर में जाता है? इट इज 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी क्रस्ट से नीचे ये 2900 किलोमीटर तक है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि क्रस्ट जो है वो केवल 35 किलोमीटर तक है, ओनली 35 किलोमीटर डेप्थ तक फैला हुआ है। तो दूसरे तरफ जो है मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अंदर में उसकी डेप्थ है। अब चलते हैं अबाउट कोर। तो कोर इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट हैज रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। एंड द सेंट्रल कोर हैज वेरी, दिस इज द सेंट्रल कोर स्टूडेंट, एंड द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर किस पर है? सेंट्रल कोर में मिलेगा। अब ये सेंट्रल कोर या फिर ये जो कोर, कंप्लीट कोर किससे मिलकर बना हुआ है? तो कोर इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल। कोर भी दो तरह के मिनरल से मिलकर बना हुआ है, टू टाइप्स ऑफ मिनरल से मिलकर बना है, एक है निकेल दूसरा है आयरन। तो इसी निकेल और आयरन के दो दो लेटर्स को लेकर बना है नीफे, यानी नीफे मींस Ni दैट इज निकेल एंड Fe फेरस। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ द कोर इज नोन एज नीफे। नाउ अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स मींस एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के जो नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, मान लो ये मिनरल्स है, मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ का, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए काम आता है, उसी को हम कहते हैं रॉक्स। एंड देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो कितने टाइप्स के रॉक्स है स्टूडेंट? So there are three major types of rocks. Number one is igneous rocks, number two sedimentary rocks, number three metamorphic rocks. तो आइए अब पढ़ते हैं इन रॉक्स को डिटेल में। सबसे पहले igneous rocks। तो igneous rocks when the molten magma cools, यानी ये आपका हो गया वोल्केनो, और इस वोल्केनो से निकलने वाला लावा जब बाहर आता है, आकर ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जब molten magma जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तब उससे जिस तरह का रॉक्स बनता है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। नाउ द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स कितने तरह के होते हैं? तो इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है इंट्रूसिव रॉक्स और एक है एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो स्टूडेंट फिर से एक बार मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ये आपका वोल्केनो का डायग्राम, ये हो गया वोल्केनो का वेंट। अब ये आपका हो गया लावा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर। तो यहाँ से निकलकर लावा बाहर आती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये लावा जो है बाहर नहीं आ पाती, अंदर में ही ये क्या होती है, रुक जाती है डीप इनसाइड, और वहीं पर ये ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर जब ये कूल डाउन हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो रॉक्स जो बनता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। और एक्सट्रूसिव रॉक्स तब बनता है जब ये लावा बाहर आ जाती है, बाहर आने के बाद में ये ठंडी होकर जम जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे जो रॉक्स बनता है उसे कहते हैं
extrusive rock. Extrusive means outer and intrusive means inside. तो intrusive rocks का example है granite, तो दूसरे तरफ extrusive rock का example है basalt, and the Deccan Plateau of India is made up of basalt rocks. Now about the sedimentary rocks. तो अब पढ़ते हैं कि कैसे बना सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री रॉक जो है, जब ये इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और वो रॉक्स रोल डाउन करती है, क्रैक्स होती है, हीट्स ईच अदर एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, एंड दीज स्मॉल फ्रैगमेंट्स, इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं सेडिमेंट. और यही सेडिमेंट्स भी ट्रांसपोर्ट की जाती है, डिपॉजिट की जाती है बाय विंड्स एंड वाटर. स्टूडेंट, इसके लिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ. आपने मान लीजिए एक ग्लास में लिया पानी, एक ग्लास में ले लिया आपने पानी. अब आप उसे अपने घर के बाहर निकलकर एक बार जमीन पे डालिए, फोर्सफुली डालिए. तो आप देखेंगे कि जब जमीन का पानी जिस जगह पे आपने फोर्सफुली डाला, वहां से बहने के बाद में वो कुछ जगह पे जाकर के धीरे धीरे कम हो जाती, क्योंकि वो बहना बंद करती है, फोर्स कम हो जाती है. तो उसके बाद आप देखोगे कि वहां पर कुछ धूल के कण जम जाते हैं. तो इस तरह से क्या है, वो धूल के कण जो है, यानी जिस जगह पे आपने पानी को डाला वहां से बहकर वो मिट्टी के कण दूसरी तरफ चले गए. तो ठीक इस तरह से ये सेडिमेंट्स जो है हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है और डिपॉजिट्स की जाती है. और इसी के बाद यही सेडिमेंट्स के लेयर के ऊपर लेयर बनता जाता है, और जिसे बाद में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, which is made from grains of sand. And one of the most important feature of the sedimentary rocks is that it contains fossils of plants, animals and other microorganisms. Now about metamorphic rocks. Metamorphic rocks, it is made up of what? Igneous and sedimentary rocks क्या होती है, जब ये चेंज होती है, यानी जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक के बाद एक चेंजेस होता है, और जब ये कन्वर्ट होती है तो इनके द्वारा जो कन्वर्ट रूप में जो एक नया रॉक मिलता है, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. और ये कैसे कन्वर्ट होता है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन. क्ले जो है वो स्लेट और लाइमस्टोन में बदल जाता है. क्ले जो है वो स्लेट में बदलता है, लाइमस्टोन जो है वो किस में बदल जाता है? लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल. तो ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का, कि एक रॉक जिसका पूरा कंप्लीट फीचर्स ही बदल गया. नाउ अबाउट द यूजेस ऑफ रॉक्स. तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. रॉक्स जो है हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? दैट इज मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, एंड आल्सो यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स. तो रॉक्स के यूज किस लिए होते हैं? रॉक्स के यूज होते हैं रोड्स बनाने के लिए भी रॉक्स का यूज किया जाता है. इसके अलावा बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी रॉक्स के यूज किए जाते हैं. स्टूडेंट, इसके अलावा रॉक से हम खेलते भी है प्लेइंग गेम. तो कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जिससे हम खेलते हैं स्टोन्स को यूज करके? तो आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा. नाउ अबाउट द रॉक साइकिल. तो रॉक साइकिल इट इज वन टाइप ऑफ रॉक. क्या होता है, जब एक तरह का रॉक दूसरे तरह के रॉक्स में बदल जाता है इन सर्टेन कंडीशन. एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, एक रॉक जो है दूसरे रॉक में बदलता है इन अ साइक्लिक मैनर. फॉर एग्जाम्पल ये है आपका मैग्मा. मैग्मा निकल करके जमीन पर आती है या फिर अंदर में ही ठंडी होकर के बन जाती इग्नियस रॉक. अब यही इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्स में टुकड़े में बढ़ जाती है. छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ने के बाद एक लेयर बनते जाती है और उससे बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक. और सेडिमेंट्री रॉक से फिर बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक. चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो चाहे आपका इग्नियस रॉक, जब ये ग्रेट हीट और प्रेशर में आते हैं तब इनसे मिलकर बन जाता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स. और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर क्या होता है कि ये भी ग्रेट हीट और प्रेशर में आकर एकदम अंदर जमीन के अंदर, ये जो आपको मैंने वॉल्केनो बताया था, तो ये अंदर चली जाती है और इसके बाद यहाँ से ये मैग्मा में कन्वर्ट होकर, लावा में कन्वर्ट होकर ये फिर बाहर निकलकर वॉल्केनो से लावा के रूप में बाहर निकलकर आती है. तो इस तरह से जो है रॉक साइकिल घूमता रहता है एक साइक्लिक मैनर में. अब पढ़ते हैं मिनरल्स एंड देयर यूजेस. तो मिनरल्स आर आल्सो व्हाट? मिनरल्स आर आल्सो अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and definite chemical composition. स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि
हर मिनरल्स का अपना एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, और मान लो केमिकल कंपोजिशन में बदल गया तो वो चेंज हो जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन से वो मार्बल में बदल जाता है। अब आते हैं मिनरल्स के यूजेस। तो मिनरल्स भी बहुत तरह से यूज किए जाते हैं। मिनरल्स को हम फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक इस तरह से मिनरल्स को जो है हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। आयरन इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम को भी जो है इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। कोल को हम आयरन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, आयरन खुद इंडस्ट्रीज में यूज होती है, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम ये सभी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इसके अलावा मिनरल से मेडिसिन बनते हैं, मिनरल से फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब स्टूडेंट इसके बाद जब हम कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे आपका, तो उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स या वन लाइनर आंसर्स भी लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, और इसके बाद हम एक नए सीबीएसई के क्लास 7 के चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।